दोस्तों देखिए कितनी चिल मिलाती हुई धूप है। और इसमें हम लोग अभी मुजफ्फरपुर ज़िला में साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 37 ग्राम सुभानपुर में पहुंचे हैं। और हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ क्लास चल रही है, बच्चे भी हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर जो मैम हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी गर्मी में क्लास क्यों चल रही है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं, क्या नहीं है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं अंदर। यहाँ बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। मैम है यहाँ जो पढ़ा रही हैं। तो चलिए एक बार मैम से बात करते हैं थोड़ी देर के लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी गर्मी में क्लासेस क्यों चल रही है। यहाँ पे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं काफ़ी, लेकिन फ़ैन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कोई बल्ब है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ बिजली की कनेक्शन भी नहीं है। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या। आइए दोस्तों, हम मैम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मैम जैसे सामने बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इतने गर्मी में भी आखिर क्यों आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। क्या इन बच्चों को लू का प्रकोप या फिर एईएस जो हमारे ज़िला में काफ़ी फैला हुआ है, क्या उसका प्रकोप इन बच्चों को नहीं लगेगा? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इन बच्चों को किसी तरह का बीमारी नहीं हो जो गर्मी से उत्पन्न हो रही है? आइए एक बार मैम से बात करते हैं क्यों आखिर इतनी गर्मी में आंगनवाड़ी केंद्र चला जाए। मैम आप बताइए कि अभी स्कूल कॉलेज सारा कुछ बंद किया गया हुआ है, फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आंगनवाड़ी केंद्र में आके पढ़ना पड़ रहा है। आखिर इतनी गर्मी में क्यों क्लासेस चलाई जा रही है? इसलिए कि हम लोग को विभाग से आदेश नहीं मिला है, सारे स्कूल बंद हो गए। हम लोग कई बार लेटर भी लगाए और विभाग को सूचना भी दे कि गर्मी में स्कूल की आंगनवाड़ी की छुट्टी की जाए, छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दी। इतनी कड़ी धूप में भी कहा जाता है कि आंगनवाड़ी चलाना है तो चलाना ही है, बच्चों को बुलाना है। यहाँ तक कि अपना मेरा है जो ज़िला भी है तो ये इस प्रभावित है। कई बच्चे को हो गया है बुखार, ये इसमें हो गया है जो भर्ती है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और केंद्र चलाने के लिए आदेश पर आदेश होता ही है। गांव में जाते भी है बच्चे को बुलाने के लिए, तो बच्चे के अभिभावक हैं, कुछ जो है तो आने देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं। एक तरफ तो आप चमकी बुखार का प्रचार करते हैं, सुबह सुबह आते हैं कहते हैं कि किसी बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, अपने जा कर के बच्चे को अभिभावक को समझाइए। और दूसरी तरफ है आप कहते हैं कि बच्चे को स्कूल में आने दें, आप 11 बजे छुट्टी करती हैं वहाँ से, बच्चे को बुखार लग गया कितने को, हम लोग नहीं जाने देंगे। और कुछ अभिभावक लोग नहीं आने देते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ बच्चा जुटाना पड़ता है। जो बच्चे हैं आज आया है कल फिर इसको बुखार लगेगा, फिर नहीं आएगा। अभिभावक सुन नहीं रही है, क्या करें हम इसमें, इसलिए चलाना पड़ता है। तो इतनी गर्मी में जो यहाँ चलिए विभाग से अगर आप लोगों को दिया गया हुआ है आदेश कि चलाना है तो केंद्र तो चल रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ हैं, सभी आए हैं पढ़ने, लेकिन इतनी गर्मी है तो क्या इन लोगों को पंखे की ज़रूरत तो होनी चाहिए। और हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फ़ैन कहीं दिखा नहीं हमको, तो क्या फ़ैन लगाने का कोई सुविधा सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं है? नहीं, यहाँ सुविधा नहीं है। रिपोर्ट में जाता है, जांच भी आती है, पदाधिकारी लोग आते हैं, देख कर जाते हैं, लेकिन इस पर कोई सरकार की कोई ध्यान नहीं है कि आंगनबाड़ी में छोटे मासूम बच्चों को पंखा की ज़रूरत है और हवा की ज़रूरत है। तो अगर इस गर्मी में इन लोग अगर बीमार पड़ जाए तो फिर इसकी जवाबदेही तो सरकार को उठानी पड़ेगी, फिर बच्चे बीमार पड़ेंगे। बीमार तो पड़ेंगे, लेकिन सरकार सुनती तो नहीं है, अभिभावक आने नहीं देते हैं। अगर एक बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको महीना दिन नहीं आने देते हैं। और क्या सुविधाएं अभी यहाँ मिल रहा है? जैसा हम देख पा रहे हैं मैडम हैं वो बाल्टी लेके खड़ी हैं, शायद हम वीडियो बना रहे इसलिए नहीं जा पाई, तो वो बाल्टी लेके कहाँ जाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों पानी की सुविधा यहाँ नहीं है क्या? कल भी खराब है, नल भी खराब है और दूर से पानी ले आना पड़ता है।
अच्छा, तो इसके लिए क्या विभाग को सूचना नहीं किया गया आप लोगों के द्वारा कि पानी का सुविधा नहीं है? सूचना तो दिया है, फिर भी नहीं सुन रहे हैं सरकार। अच्छा, ठीक है मैम, हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये दोस्तों, आज प्राप्त हम लोगों को जो भी सूचनाएं मिली उसके बारे में हम लोग अपने समाज में इतना उस सूचना को फैलाएं कि सरकार तक इस बात को पहुंचा सके और सरकार इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर सोचे कि आखिर क्यों इतनी गर्मी में केंद्र चलाया जा रहा है, और अगर चलाया जा रहा है तो फिर यहाँ बिजली की सुविधाएं होनी चाहिए, फ़ैन होना चाहिए, बच्चे ताकि पढ़ सके वहाँ आसानी से। आने जाने में ये लोग गर्मी का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर पढ़ाई करना ज़रूरी है, सरकार को ऐसा लगता है, तो फिर बिजली की सुविधा होनी चाहिए। ऐसे तो सारे स्कूल कॉलेज को बंद किया जाना है, गर्मी की छुट्टी होती है, महीने दिन तक सब कुछ बंद होता है, तो फिर आखिर इन छोटे बच्चों को क्यों नहीं छुट्टी मिलती है? क्यों नहीं इनको घर में रहने का सलाह दिया जाए? क्यों ये बाहर निकल रहे हैं? क्या इनको लू का या फिर सामने चमकी बुखार से सावधानी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं समाज में, लेकिन क्या ये बच्चे जब इस केंद्र आ रहे हैं उस समय अगर इनको कुछ होता है तो फिर इसकी जवाबदेही कैसे और कौन ले पाएंगे? ये हमारा एक सवाल है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।